चलिए हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक्स। बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन CGL, CHSL, CPO, MTH, GD में क्वेश्चन आते हैं, जिस एरिया से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम एक छोटा सा टाइम डिस्टेंस का ही पार्ट्स है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें रिलेटिव स्पीड इम्पोर्टेंस होता है। जब कभी बोट चलती है तो उसमें स्ट्रीम धारा होती है, तो अगर जो बोट के ही डायरेक्शन में स्पीड का भी हो, स्ट्रीम का भी धारा हो, तो हम कहेंगे कि स्पीड ऐड हो जाएगा। अगर जो बोट का डायरेक्शन से उल्टा स्ट्रीम का डायरेक्शन हो तो हम कहेंगे बोट का स्पीड को स्ट्रीम की धारा घटा देगी, तो उस केस में माइनस हो जाएगा। तो लेट मान लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मान लेते हैं ए है आपका बी, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये मान लेते हैं आपका एस है। तो हम पूछेंगे कि जब धारा के ही डायरेक्शन में चलेगा बोट तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, पहला फॉर्मूला। तो दोनों हम जानते हैं रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन की ओर जाएगा और उसका बेग को मजबूत करेगा, तो ए बी प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड तो ये हो जाएगा आपको बी माइनस एस। क्विक रिवीजन के लिए ए चैनल को फॉलो कीजिए, मिरर पाथ लर्निंग कैंपस को, और हर टॉपिक्स को देखिए। क्विक 10-15 मिनट में पूरी टॉपिक्स को समझिए, ठीक है। आगे समझते हैं। ए अगर जो ये गिवन है, गिवन क्या है, ए डाटा निकालना ए हो, सेकंड पहला ए हो गया। दूसरा में गिवन आपको क्या रहेगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन रहेगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड ds मान लेते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड को us मान लेते हैं, ये गिवन रहेगा। आपको पूछेगा क्या कि बताइए स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में, शांत पानी में बोट का स्पीड। कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, ds और us को 2 से डिवाइड कर देना है। यही अगर जो पूछे आपको कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, तो ds में से us डाउन स्ट्रीम स्पीड से अप स्ट्रीम स्पीड को माइनस कर देना, 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेना। ये कैसे आया इसका प्रूफ समझते हैं। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे, b प्लस एस प्लस बी माइनस एस को 2 से डिवाइड करेंगे तो एस कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका b। यानी ये कैसे आया प्रूफ, इसका देखते हैं। ds क्या है, b प्लस एस है माइनस b माइनस एस है, 2 से डिवाइड किया, b भी कट गया, एस एस प्लस में हो गया, ये आपका आ गया s। कोई भी चीज़ हम एवरीथिंग प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, हर चीज़ प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। थर्ड, अगर जो एक सर्टेन डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में करने के लिए, सर्टेन डिस्टेंस कंडीशन क्या है, सर्टेन डिस्टेंस है। अगर जो डाउन स्ट्रीम टाइमिंग दिया हुआ है, मान लीजिए t1, इन अप स्ट्रीम में चलने में उस सर्टेन डिस्टेंस को टाइम लगता है t2। तो आपसे पूछेगा स्पीड ऑफ बोट बताइए, स्पीड ऑफ बोट ये गिवन रहेगा, गिवन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका और इसका रेशियो, इसका और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो पूछेगा। अब इसमें हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि एक का स्पीड मेंशन हो दूसरे का, तो रेशियो पता चल जाएगा, तो आसानी से हम निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसका होता है फॉर्मूला t2 प्लस t1 इज टू t2 माइनस t1। कैसे आया इसका प्रूफ देखते हैं। तो अप स्ट्रीम टाइम कितना लिया है, यहाँ लिखते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है। ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है, t1 ये गिवन है हमको, और इसका गिवन कितना है t2।
स्पीड उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अभी स्पीड पता चल गया, ठीक है। अब देखिए हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पढ़े थे ना, क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो T2 प्लस T1/2, एक इसका हो गया आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये हो जाएगा माइनस T2 माइनस T1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, T2 प्लस T1 इज टू T2 माइनस T1। प्रूफ हो गया ये डेटा, समझे। आगे समझते हैं। आगे हमें 3 चीज़ें हमने पढ़ लिया, 2 चीज़ें और बचा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान से समझ। 4th कंडीशन, बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक्स का ही कंटिन्यूएशन पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। चौथी फॉर्मूला हम क्या पढ़ेंगे, गिवन क्या होगा हमें, तो यहाँ पे बोट ऑफ स्पीड दिया रहेगा, बोट ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर बी, और बोट ऑफ स्ट्रीम गिवन होगा, स्ट्रीम एस। अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम, मतलब एक सर्टन मान लीजिए कि ये है, ए से बी है, यहाँ गया और फिर यहाँ से वापस आया, ये जाने आने में टोटल टाइम टेकन कितना लगा, टोटल टाइम टेकन आपका टी हुआ, कितना हुआ, टी। हम पूछे कि डिस्टेंस ए बी निकालिए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इस केस में आप जानते होंगे, T(b² माइनस s²/2b। प्रूफ कहाँ से आया, फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका प्रूफ पढ़ते हैं, हर चीज़ हम प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। प्रूफ क्या है देखते हैं। तो यहाँ से जाने में टाइमिंग क्या होगा, तो यहाँ से जाने में डिस्टेंस क्या है, d, उसको भागा कितना से हम देंगे, डिस्टेंस d है मान लीजिए, d को भागा क्या देंगे, तो ये मान लीजिए कि डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम जाते टाइम आते टाइम अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, b प्लस एस। ये टाइम हो गया जाने का, और आने का टाइम क्या होगा, तो इसमें यही डिस्टेंस में भागा क्या देंगे, ए वाला स्पीड आते समय का, तो अप स्ट्रीम है, स्पीड डिवाइड किए, जाने का टाइम आने का टाइम, टोटल टाइम मिला के टी टाइम, ठीक। डी कॉमन निकल जाएगा, 1/b प्लस एस हो जाएगा, 1/b माइनस एस हो जाएगा, इक्वल टू टी। ठीक, देखते हैं, ये हो जाएगा b प्लस एस गुना हो जाएगा b माइनस एस, ये हो जाएगा b माइनस एस प्लस b प्लस एस, टी कैंसिल हो जाएगा, आपको आ जाएगा d(2b/b² माइनस s², टी। तो यहाँ d बराबर इधर जाएगा d(b² माइनस s²/2b। प्रूफ हो गया। फिर को क्या किया जाए, आगे देखते हैं। बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन को हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक डी और होता है, इसमें गिवन क्या होगा आपको, स्पीड ऑफ बोट होगा मेंशन स्टील वाटर में, मान लीजिए बी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा मेंशन एस, ठीक है। मान लीजिए कोई यहाँ एक्स है, वाई है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ, अप स्ट्रीम है, इधर डाउन स्ट्रीम है, डाउन है, इधर अप है। तो ये जाने अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम डिफरेंस जो दोनों का टाइम है, डिफरेंस वो गिवन है टी मान लीजिए। तो इस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टी गुना b² माइनस s²/2s। कहाँ से आया, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ को समझते हैं। प्रूफ कैसे होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में हम डाउन का केस में टाइम क्या लगेगा, तो अप में ज़्यादा लगेगा, तो पहले अप का लिखते हैं। अप का क्या हो जाएगा, डी, इसको डिवाइड करेगा, अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, बी माइनस एस, माइनस करेंगे डाउन स्ट्रीम, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस को भागा दे देंगे स्पीड से, बी प्लस एस। रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपको टी मिल जाएगा।
डी कॉमन हो जाएगा, बी माइनस एस, बी प्लस एस हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, ये आपको बी प्लस एस माइनस बी प्लस एस, बी कट गया, 2s हो गया, डी 2s बाई बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर टी, इसलिए डी बराबर हम कहेंगे टी गुना बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटा 2s, प्रूव्ड। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इसमें कोई भी मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिफरेंस टाइम ही पूछ दिया तो इसको इधर ले जाके निकाल लीजिए, या डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिफरेंस भी अप स्ट्रीम में कितना डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा टाइम लगा वो भी दिया हुआ, और मान लीजिए स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ, बोट का निकालना था, यहाँ रख के पुट कीजिए वैल्यू, इसमें निकल जाएगा। एक टॉपिक्स और पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद देखते हैं। चलिए, बोट एंड स्ट्रीम का ही कंटिन्यूएशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक तरह से और क्वेश्चन होता है, हमने 4 कवर कर लिया। ठीक है, पहला कवर किया था हमने कि जिसमें स्पीड स्टिल वाटर में गिवन हो, स्ट्रीम स्पीड गिवन हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम निकालने। दूसरा हमने कवर किया कि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने। तीसरा हमने कवर किया कि अगर जो डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ, अप स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए, तो उस केस में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का रेशियो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो, प्रूफ सारा देखें। फिर हमने पढ़ा चौथा कि अगर जो एक गया और आया, डाउन स्ट्रीम में गया, अप स्ट्रीम में आया, टोटल टाइम टी लगा, तो उस केस में डिस्टेंस कैसे निकलेगा। पांचवा हमने पढ़ा कि गया आया, अप स्ट्रीम में कितना डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा वो टाइम गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है, तो डिस्टेंस उस केस में क्या होगा। एक क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे रहेगा, मान ली 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला और 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला, इसमें टाइम लगता है 7 घंटा, मान लीजिए 30 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट, 1/2। ठीक है, अगर जो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है, तो उस केस में टाइम लगता है आपको 10 घंटा। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी पूछ सकता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी पूछ सकता है, या आपको क्वेश्चन पूछेगा डाउन स्ट्रीम का स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड। देखिए, ये लीनियर इक्वेशन ही इन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है पहले समझिए। वो भी एक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड का ही जो हम लोग इसमें बराबर करके बनाते हैं, वो एलिमिनेशन मेथड का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसको बखूबी समझते हैं। जैसे a1x लिखा हुआ है, b1y लिखा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, वो एक्चुअली में जो है वो निकला हुआ है एलिमिनेशन मेथड से ही प्रूफ होता है। जब हम पढ़ाएंगे आपको इक्वेशन तो प्रूफ बताएंगे। तो फार्मूला लिख देते हैं, ये ऐसे होता है, फिर जहाँ लास्ट हुआ यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ ये जाता है, फिर यहाँ से ये आता है, यहाँ से ये आता है, तो ये क्या हो जाएगा a1, जो जिसको लिख रहे हैं उसको छुपा के लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा a1y हो गया, ढक दीजिए, a1 b2 माइनस a2 b1, फिर ये हो गया x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया y, ये हो गया c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, लेकिन इतना हम लोग नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट देखो, ये y का वैल्यू निकालना तो यहाँ डायरेक्ट चढ़ेगा तो ये y निकल जाएगा। देखो ये y है ना, इसको यहाँ ले जाओ, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, डायरेक्ट निकलेगा y का वैल्यू। यानी अब समझाते हैं आपको, समझना पहले। अगर जो हमें ये निकालना है एक्चुअल में, तो समझते हैं ये टाइम कैसे निकलेगा। तो इसमें हमें डाउन स्ट्रीम
का स्पीड से भागा देना पड़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को यहाँ जो ds माने हैं वो ds बराबर, मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है, तो डाउन स्ट्रीम 1/x + y मैं मानूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्चुअल में x + y हो जाएगा, x + y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम का स्पीड a हो जाएगा। तो ये ds जब ऊपर लिखा हुआ है तो कहने का मतलब नीचे जब आएगा, नीचे जब लिखना होगा तो ds है, जब नीचे 1/ds लिखना होगा तो 1/x + y, यानी कि ये जो वैल्यू देगा 1/x + y का देगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ds बराबर हम क्या मान लेंगे, 1/x + y, और us बराबर मान लेंगे 1/x - y। ठीक, समझ आया ये चीज़ें। हाँ, आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड में इधर जाएगा तो माइनस में रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में। अब समझते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हमको ds का वैल्यू निकालना है, तो इसको छुपा दो, इसमें गुना करो। पहले ये तो कांस्टेंट यही होगा, ये दोनों बताए थे, ये दोनों कांस्टेंट 1/, तो बटा में कितना होगा, ds हमको लिखना है, ds लिख देंगे, ये दो कोनों को गुना करो, 40 × 36 - 48 × 25। ठीक है, फिर ds निकालना है आपको, तो ds में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इधर गुना करो, 25 × -10। ठीक है, इधर आएगा माइनस में रहेगा, ये होगा आपका माइनस लगेगा 36 गुना, ये माइनस में रहेगा, -15/2 7.5। ये ds आ गया, डायरेक्ट आ गया। us निकालना रहेगा। ठीक है, ये वाला us का वैल्यू तो सेम 40 × 36 - 48 × 25, us के छुपा दो, यहाँ से यहाँ गुना करो, 15/2 × 48 15, ये माइनस में होगा, -10, माइनस प्लस कर देते हैं, 10 × 40। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 250 हो जाएगा। हम देखते हैं, कुछ कटेंगे तो काट देते हैं। सब में 5 है, तो 36 चौका कितना हो जाएगा, काट देते हैं, कुछ कटेगा तो काट देते हैं, 4 से सब कट जाएगा, 2 से और 5 से 10 सब में है, 10 ही ख़त्म, ये 3 बच जाएगा, ये 18 बच जाएगा, चारों टर्म 10 से कटेगा इसलिए काट रहे हैं, 5 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, 10 इसमें 2, इसमें 5 काट देंगे, इसमें 4। ठीक है, अब देखते हैं क्या है रिजल्ट, 25 - 25, 2 से काट देते हैं, 9, -25 और माइनस प्लस हो जाएगा, -25 और 27, तो आपको -25 और प्लस में 27, तो ये आया, क्या आया वैल्यू, -25 आया, प्लस 27 आया, तो मतलब 2 आ गया, पॉजिटिव में आ गया 2, 36 चौका 44, 144 आ गया, 144 और 24 बचे 120, 144 में से 120 गया तो 24 आ गया, 2 से 12 आ गया, 1/12 आ गया। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से काट देंगे, ये 10, ये 5 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 5 तो यही, और ये इसको भी 2 से काटना होगा, 24, 2 से और काट दो 12, ये भी 10 से तो 4 हो जाएगा। अब देखते हैं वैल्यू क्या आएगा, 12 तो यही 36, माइनस में 36 और प्लस में 40, तो 4 आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 36 चौका 44 और 24 बचे 120, तो 24 हो जाएगा, 4 छक 1/6 आया। ये एक्चुअल में जो आया 1/x + y, मतलब इन्वर्स ऑफ दी डाउन स्ट्रीम स्पीड का वैल्यू आया 12, तो इसको उल्टा कर देंगे, x + y = 12, लिखना नहीं है, ऐसे 12, भाई 1/x - y बराबर क्या है, 1/6, यानी x - y = 6, इसको ऐसे समझ लेना, उल्टा कर लेना, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा, इसको उल्टा कर लेना, अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा, जो आपको बताया था सेकंड नंबर रूल में, अभी बताया कि अगर जो डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड गिवन है तो इंडिविजुअल कैसे निकलेगा, जोड़ के 2 से भागा, 12 × 6 = 18/2, 9 हो गया,
स्पीड ऑफ स्टील इन स्टील वाटर और स्पीड ऑफ स्टीम 12 में से 6 गया 6 को 2 से भागा दिया 3। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में किस रिलेटेड आपको वीडियो बनाए। ऐसे तो हम हर चैप्टर को शॉर्ट में 20-20 मिनट में पढ़ाते जाएंगे। इम्पोर्टेंट फार्मूला विथ प्रूफ कैसे हुआ शॉर्टकट मेथड बताते जाएंगे CGL के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।